हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो लारावेल के अंदर ई कॉमर्स की सीरीज चल रही है उसका 47th वीडियो है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिव्यू का सेक्शन बनाया था उसका डेटा किस तरीके से एडमिन पैनल पे लेके आएंगे और कैसे अगर हमें उसको एडमिन पैनल के थ्रू मैनेज करना होगा। बेसिकली कि हम चाहें तो किसी भी रिव्यू को एक्टिव डीएक्टिव कर सके, वो कैसे करेंगे, ये सब चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम फ्रेंड्स, लेफ्ट नेविगेशन जो है हमारा, यहाँ पे हमें एक प्रोडक्ट रिव्यू का ऑप्शन डालना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे काफी सारी जो चीजें बनाई हुई हैं, इन्हीं के अंदर एक प्रोडक्ट रिव्यू का ऑप्शन डाल देते हैं। ऑर्डर के नीचे ही मैं डाल देता हूं यहाँ पे, तो मैं इसमें लिख देता हूं प्रोडक्ट DUCT प्रोडक्ट रिव्यू। और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम लोग इसे भेज देंगे प्रोडक्ट अंडरस्कोर रिव्यू के पेज पे। ऑप्शन भी यही कर देते हैं इसे सिलेक्ट करने का। रीलोड करेंगे तो यहां पे एक ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। इसका मुझे आइकन चेंज करना पड़ेगा, वो मैं आप लोगों को सोर्स कोड में अपलोड करके दे दूंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे भी एक बार आइकन को सर्च करना पड़ेगा। तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट रिव्यू का जो सेक्शन है वो आ जाएगा। तो उसके लिए राउट्स में चलेंगे पहले तो, और राउट्स में हमें कुछ राउट्स बनाने पड़ेंगे, तो हम उसे बना लेते हैं। तो मैं काम करता हूं कि पहले हम लोगों ने जो राउट्स जैसे ऑर्डर के केस में बनाए थे, इन्हीं सबको ले लेता हूं और यहां पे डाल देता हूं। अब क्या करेंगे, देखिए, एक तो ये है कि हमें एक पेज बनाना होगा जहां पे हमारा ये लिस्ट होगा। तो मैं चलता हूं इधर और डाल देता हूं इधर प्रोडक्ट रिव्यू। जब भी प्रोडक्ट रिव्यू पे आएगा तो हम लोग प्रोडक्ट रिव्यू के फंक्शन में जाएंगे। तो उसके लिए यहां लिख देते हैं प्रोडक्ट रिव्यू के कंट्रोलर में, सॉरी, तो मुझे कंट्रोलर भी बनाना पड़ेगा, पर वो बना लेंगे। डिटेल का कोई ऑप्शन नहीं होगा, अपडेट का कोई ऑप्शन नहीं होगा, स्टेटस का ऑप्शन होगा। और ये हमारा पेमेंट स्टेटस था, तो इसको मैं हटा देता हूं और इसको बोल देता हूं अपडेट दिस, और यहां बोल देता हूं अपडेट अपडेट प्रोडक्ट रिव्यू स्टेटस। और ये भी हमारा फंक्शन भी इसी नाम से बन जाएगा, अपडेट प्रोडक्ट रिव्यू स्टेटस। तो दो मुझे यहाँ पे राउट की जरूरत पड़ेगी, एक लिस्टिंग के लिए और एक अपडेट के लिए। कंट्रोलर का जो नाम है वो यहाँ पे मैं इस तरीके से डाल देता हूँ। टॉप पे चलेंगे हम लोग यहाँ पे, और इसी के साथ साथ एक यहाँ पे और डाल देंगे, ये हो जाएगा हमारा रिव्यू के लिए। तो किस नाम से हमने बनाया है, यहाँ पे कंट्रोलर का जो नाम लिया वो हमने ये लिया, इसी को मैं ऊपर डाल देता हूँ यहाँ पे। अब एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, उसके लिए CMD पे चलते हैं, डी ड्राइव, जहां पे मेरा सोर्स कोड पड़ा है, लारावेल CD ecom CD my underscore ecom PHP आर्टिसन मेक, क्या बनाना है, कंट्रोलर। कंट्रोलर का नाम जो हमने इधर रखा था एंटर कर देते हैं एक बार। तो ये क्या करेगा, हमारा जो कंट्रोलर है वो हमें क्रिएट करके दे देगा। एक बार चलते हैं फोल्डर पे, कंट्रोलर बन गया है, ऐप HTTP कंट्रोलर। अच्छा, ये गलती मैंने कर दी, कंट्रोलर एक्चुअली मुझे फ्रंट पे बनाना था, यहाँ पे इसके अंदर बनाना था, पर गलती से हम लोगों ने जो कंट्रोलर है वो बाहर बना लिया। तो एक काम कर लेते हैं, कंट्रोलर जो था मैं उसको हटा ही देता हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को खाली प्रोसेस बताना था। प्रोसेस भी आप लोगों को वैसे तो पता ही है, इसमें कुछ मुझे बताने के लिए है नहीं। तो मैं एक काम कर देता हूँ, सिंपल वर्जन में चलता हूँ, एक किसी भी कंट्रोलर की रेप्लिका बना लेता हूँ। यहाँ पे लेट्स से ऑर्डर वाले कंट्रोलर की एक रेप्लिका बना लेते हैं। इसका जो नाम है वो चेंज कर देते हैं। ये चीज मैं इसलिए करता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि या तो मैं कमांड से फिर से बना लेता, पर कई बार क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि यार ऐसा पॉसिबल है कि अगर हमें बिना कमांड के बनाना हो तो कैसे बनाएं। तो यहाँ पे आपके सामने मैं बिना किसी कमांड के बना रहा हूँ। ये बन गया मेरा कंट्रोलर। अब एक मॉडल भी बनाना पड़ेगा, तो लेआउट वाले को मैं बंद करता हूँ, राउट को भी मैं बंद करता हूँ। अच्छा, राउट की मुझे इनफेक्ट जरूरत थी, राउट को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि उसी नाम के तो फंक्शन बनाने पड़ेंगे हमें। तो राउट को फिर से ओपन कर लेते हैं। एक बार चलते हैं अभी कंट्रोलर में जो हमने बनाया था, कंट्रोलर हमारा रहा प्रोडक्ट रिव्यू। चलिए, तो अगर आप कॉपी पेस्ट करके कंट्रोलर बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, नेम स्पेस ये रहेगा, यहां तक आपका सब कुछ सेम रहेगा। बस आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि ये जो क्लास का नाम है यहां पे आपको चेंज करना पड़ेगा।
पहले ऑर्डर का कंट्रोलर था, अभी यहाँ पे प्रोडक्ट रिव्यू कंट्रोलर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग फैसाड का यूज कर रहे हैं, अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर तो फैसाड का यूज करना है आपको, तब आप इसको एज इट इज चलने दो, और अगर आपको फैसाड का यूज नहीं करना है तब आपको फिर यहाँ पे जो अपना मॉडल है वो बनाना पड़ेगा। तो मैंने जब इसको कॉपी पेस्ट करा है तो जिस तरीके से चल रहा है मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए होगी एक तो एसक्यूएल क्वेरी। तो मैं एक काम और करता हूँ, ये जो फंक्शन बनाए थे मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेटस वाले की मुझे डेफिनेटली ज़रूरत है, उसे मैं रख लेता हूँ। और ऑर्डर, स्टेटस, ट्रैक डिटेल, इन सब की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हें हटा देता हूँ। ऊपर चलते हैं, तो ये मेरा अपडेट वाला हो जाएगा फंक्शन, जिसका मैंने नाम रखा था, ये रखा था नाम। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से कॉपी कर दूंगा। ये क्या करेगा, मेरा डेटा अपडेट करने का काम करेगा। तो डेटा अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अपडेट करने के लिए जो रिव्यू की टेबल है उसमें चलते हैं। बेसिकली स्टेटस अपडेट का है ये, तो मैंने बोला कि रिव्यू की टेबल में स्टेटस को अपडेट कर दिया जाए, जो भी स्टेटस प्रोवाइड किया गया। इसके बेस पे से कर देंगे हम लोग अपडेट। और इसके बाद इसे रीडायरेक्ट करना होगा, तो रीडायरेक्ट करने के लिए हम लोग जो कोड है वही रहने देते हैं, बस एडमिन के आगे जो इधर राउट था वो रख देते हैं, यानी कि प्रोडक्ट रिव्यू। चलिए, एक काम हो गया। अब डेटा लिस्ट करने का काम है, इसके लिए मैं प्रोडक्ट रिव्यू नाम का एक व्यू बना लूंगा, और यहाँ पे मुझे एक एसक्यूएल क्वेरी डालनी पड़ेगी। तो एसक्यूएल क्वेरी के लिए भी क्या करते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी ये सब कुछ बनाया था, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ, जिससे डेटा इजीली आ जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमें डेटा क्या क्या निकालना है वो देखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने बोला है कि प्रोडक्ट रिव्यू में से रेटिंग निकालें, प्रोडक्ट रिव्यू में से रिव्यू निकाले, प्रोडक्ट रिव्यू में से एडेड ऑन निकाले, कस्टमर का नाम निकालें, और हमें प्रोडक्ट का नाम भी चाहिए होगा। जब फ्रंट एंड पे हम थे तो हम लोग किसी प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे आते थे, इस वजह से हमें प्रोडक्ट की जो डिटेल थी, नाम था, वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पर यहाँ पे तो ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं बोलूँगा प्रोडक्ट डॉट नाम क्या है, नेम ही होगा आई गेस, नेम एस पी नेम। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा। और बाकी तो ये एक कंडीशन लगी है वेयर की, ये मैं हटा देता हूँ। और बाकी प्रोडक्ट की रिव्यू का प्रोडक्ट की टेबल से ज्वाइन लगना चाहिए यहाँ पे, जो आई गेस यहाँ पे लगा नहीं है। तो एक मुझे और ज्वाइन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, कि भाई जो प्रोडक्ट की टेबल है, प्रोडक्ट्स की टेबल, इसका जो आईडी है वो प्रोडक्ट रिव्यू की एक कॉलम के बराबर होगा, जो कॉलम हो जाएगा आपका कौन से वाला, प्रोडक्ट्स आईडी, प्रोडक्ट्स आईडी। एक काम करते हैं, एक बार इसका जो आउटपुट है उसे प्रिंट करके देख लेते हैं पहले, तो क्या मिल रहा है हमें, फिर फ्रंट पे चलते हैं। इधर आए, एडमिन पे रीलोड करा, तो दो रिव्यू मेरे थे, दोनों के दोनों जो रिव्यू हैं मेरे यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। एक अमित गुप्ता ने दिया है, एक विशाल ने दिया है। क्या रिव्यू दिया है, क्या डिटेल है, वो सब मेरी यहाँ पे आ गई। इसे हटाएंगे, एक प्रोडक्ट रिव्यू के लिए व्यू बनाना पड़ेगा। तो इधर चलते हैं, और किसी भी व्यू की मैं एक बेसिकली यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, रिसोर्स व्यू एडमिन, जो भी व्यू बनाए हैं किसी की भी कॉपी कर लेते हैं। टेक्स्ट फैक्स वाले जो ब्लेड थे वो थोड़े इजी थे, उन्हीं की कॉपी कर लेते हैं। और प्रोडक्ट रिव्यू में इसको रीनेम कर देता हूँ, टेक्स्ट डॉट ब्लेड की जगह पे प्रोडक्ट रिव्यू डॉट ब्लेड। एक बार ये जो व्यू बना है हमारा, इसको ओपन कर लेंगे, नीचे आ जाते हैं, और प्रोडक्ट रिव्यू का ब्लेड हमारा ये रह गया। यहाँ पे जो डिटेल्स अपडेट करनी है वो डाल देते हैं। क्या क्या हो जाएंगी हमारी यहाँ पे, तो एक तो लेआउट, इसके अंदर हमने बोला प्रोडक्ट रिव्यू, प्रोडक्ट रिव्यू आ गया यहाँ पे। और यहाँ हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट रिव्यू सिलेक्ट, प्रोडक्ट अंडरस्कोर रिव्यू अंडरस्कोर सिलेक्ट। और ये तो हमें कोई ज़रूरत है नहीं इसकी, मैसेज की, इसे मैं हटा देता हूँ। एंड इफ भी नहीं चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट रिव्यू, इसको मैं एज इट इज यहाँ डाल देता हूँ। ऐड भी करने का कुछ है नहीं, जो रिव्यू फ्रंट एडमिन पे पड़ा है वही दिखाना है हमें। क्या क्या डेटा है, सबसे पहले तो यूज़र का नाम दिखा लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैं बोल देता हूँ यूज़र नेम, प्रोडक्ट, यूज़र नेम की जगह पे खाली मैं यूज़र कर देता हूँ। प्रोडक्ट आ जाएगा मेरे पास, क्या रेटिंग दी है, क्या रिव्यू दिया है, रेटिंग एंड रिव्यू
डेट भी दिखानी पड़ेगी। एक और, एक आ गया मेरे पास रेटिंग, एक आ गया मेरे पास रिव्यू। इसको आर कर देते हैं और इसे बोल देते हैं एडेड ऑन। बाकी मैं सब हटा देता हूँ। नीचे चलते हैं, सारी जो डिटेल्स है वो मैं डाल देता हूँ। तो एक हो गया मेरा नेम, फिर हो गया मेरा पी नेम, कॉपी पेस्ट। अगला हो गया मेरा रेटिंग, देन हो गया मेरा रिव्यू। यहां पे आ गया रिव्यू। चलिए, एडिट का कोई बटन है नहीं यहां पे, स्टेटस को हम लोग यहां डाल देंगे। डिलीट का भी मैं ऑप्शन यहां पे दे नहीं रहा हूं, क्योंकि जो रिव्यू आ रहा है एडमिन पे पड़ा रहेगा। डिलीट आप लोगों को पता है, अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। और फंक्शन में आ जाएंगे हम लोग, और ये मैं इधर डाल देता हूं एडमिन टेक्स, और ये मेरा ये हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा स्टेटस। इस स्टेटस की एक्चुअली ज़रूरत थी कोई, चलिए अब जब किया है तो हम इसे रहने देते हैं स्टेटस, और ये 0 और 1 हो जाएगा। और इस स्टेटस की आई गेस कोई ज़रूरत है नहीं मुझे, ये इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए चलते हैं एक बार, रीलोड करके देखते हैं सब कुछ ठीक है। फिलहाल एरर आ गई कोई, और एरर इसलिए आ गई क्योंकि प्रोडक्ट रिव्यू का जो ब्लेड है हमारा है, इसमें डेटा का कुछ एरर आ रहा है, ये वाला डेटा। तो उसके लिए क्या करें, हम लोगों ने जो डेटा भेजा है वो इसमें भेजा है, तो हम लोग इसे डेटा कर देते हैं। चलिए रीलोड कर लेते हैं एक बार। अभी क्या एरर है, अभी भी बोल रहा है वो कुछ डेटा की एरर आ रही है उसे। तो रिजल्ट नहीं, ये मैंने गलत जगह चेंज कर दिया। चेंज एक्चुअली मुझे इधर करना था, दूसरे ही कंट्रोलर में चेंज कर दिया। तो अभी क्या दिक्कत है, अभी इसको आईडी की दिक्कत है। अब आईडी क्यों दिक्कत है, क्योंकि हम लोगों ने आईडी जो है ली नहीं है यहाँ पे। तो आईडी मुझे इसकी चाहिए, तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे दिस डॉट आईडी। रीलोड करेंगे एक बार। अब क्या रह गया, अच्छा स्टेटस भी नहीं हमने लिया यहाँ पे, कोई बात नहीं। प्रोडक्ट का नाम और इसके बाद डॉट स्टेटस ले लेते हैं। चलेंगे एक बार रीलोड करेंगे, अभी सब कुछ सही होगा। तो एडेड ऑन नहीं आया हमारा, उसके लिए हमें डेट लगानी पड़ेगी। तो मैं यहां बोल देता हूं एडेड ऑन। एडेड ऑन। चलेंगे एक बार रीलोड करेंगे, तो सारा जो डेटा था वो यहां पे आ गया। एक्टिव करेंगे इसे, देखते हैं भाई एक्टिव होता है नहीं होता। अच्छा ये तो एक्टिव हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अच्छा हुआ तो सही, पर इसने जो रीडायरेक्ट करा इधर वो गलत कर दिया। अब रीडायरेक्ट क्यों गलत करा, उसके लिए चलते हैं इधर। इसकी कोई जरूरत नहीं थी मुझे, इस वजह से वो रीडायरेक्ट बेसिकली गलत हुआ। और एडमिन पैनल पे जब हम आए तो स्टेटस चेंज हो गया। तो मुझे एक काम और करना पड़ेगा कि जो यहाँ पे क्वेरी लगी थी उसमें स्टेटस भी शायद चेक हो रहा है, तो मुझे स्टेटस को हटाना पड़ेगा। चलिए जी इधर आ जाते हैं। अब सारे आ गए, एक डीएक्टिव है। अब जब डीएक्टिव है तो फ्रंट एंड पे वो वाला रिव्यू नहीं दिखेगा, वेरी गुड दिख रहा है। इसको भी मैंने अपडेट कर दिया, तो ये भी मेरा डीएक्टिव हो गया। अब जब मैं इसे रीलोड करूंगा तो ये भी मेरा फ्रंट एंड से हट जाएगा। एक्टिव कर देंगे चलेगा, एक्टिव कर देंगे चलेगा। तो इस तरीके से जो आपकी फंक्शनैलिटी है यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाती है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि जो रिव्यू फ्रंट एंड से ऐड हो रहे हैं, अगर एडमिन इनेबल करे तभी वो फ्रंट पे दिखे, अदरवाइज दिखे ही ना, तो जब वो फ्रंट से ऐड होते हैं वो टाइम पे उनका स्टेटस 0 करके आप ऐड कर सकते हैं। तो आपका ये सॉर्ट हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, किस तरीके से जो हमारा यहाँ पे एडमिन पैनल पे प्रोडक्ट का रिव्यू का सेक्शन है वो हम लोग बना सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कहीं पे कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है अभी भी, तो प्लीज़ मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसे अपनी तरफ से रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सोर्स कोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू।